पूर्वी दिल्ली एमसीडी जोन की बैठक में अवैध पार्किंग और आवारा पशुओं का मुद्दा गरमाया। पूर्वी दिल्ली एमसीडी जोन की अहम बैठक आज अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा, उपाध्यक्ष राजू सचदेवा और डीसी बादल कुमार की अगुवाई में आयोजित की गई। बैठक में सभी पक्ष विपक्ष के पार्षद मौजूद रहे और अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं कमेटी के सामने रखी। इस दौरान कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें आवारा पशुओं और अवैध पार्किंग का मामला प्रमुख रहा। पड़पड़गंज की निगम पार्षद रेणु चौधरी ने बैठक में कहा कि उनके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या सड़क पर मरने वाले आवारा पशुओं को समय पर नहीं उठाया जाना है। कोई गाय या जानवर मर जाती है, आप आए हो ना? हाँ, बहुत अच्छा। मेरे क्षेत्र में एक गाय मर गई थी। आप बैठिए पहले, आप बैठ जाओ, बाद में उठना जब उठाए। मेरे क्षेत्र में एक गाय मर गई थी और कॉल कर करके एंड में तो इन्होंने फोन उठाया। इनको बताया गया, इन्होंने कहा प्राइवेट एजेंसियों के पास है वो उठाने का। आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपके पास गाड़ी भेजिए। उधर कंप्लेंट लिखवाई गई, कंप्लेंट लिखवाने के बाद फोटो करवाई गई, फोटो भेज दी गई। फोटो भेजने के बाद उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। फिर इनके पास कॉल करा गया कि 4 घंटे से फोन मिला रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे। उसके बाद ये कहते हैं जी आप मिलाते रहो, वो उठाएंगे खुद ही। ये पागलपंती का नमूना है क्या एमसीडी? गाय है, कुत्ते खा रहे हैं उसको, जानवर खा रहे हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पर आकर? बस अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात में से एक बीच में बात बताना चाहती हूँ। एक महिला का आदमी फौज पर था, उसको पता था मेरा आदमी फौज से आ नहीं सकता। उसने पत्र लिखा अपने आदमी को, सुनो यहाँ पर सब कुछ बहुत सही चल रहा है, गाय और जानवर मर गए हैं, बाकी सब ठीक है, बच्चा स्कूल में फेल हो गया, बाकी सब ठीक है, माता इतनी बीमार है कि मरने वाली है, बाकी सब ठीक है। और बाकी एंड में लिखा कि यहाँ पे सब सुरक्षित है, सब सही है, चिंता मत करना, वहीं पर ही बने रहना। ये एमसीडी को पार्षद लिख रहे हैं, उनको पता आनी तो है नहीं। हम पत्र लिख दें, बेचारी आएगी तो है नहीं, टेंशन लेंगे नहीं। ये पार्षदों के ऊपर इतनी बड़ी दिक्कतें हैं कि फील्ड में वो रहते हैं, अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं वो ऊपर बैठे रहते हैं, फोन मिलाते रहो। वेटनरी से मुझे बहुत शिकायत है, मैं किसी की भी शिकायत इसलिए नहीं करती, मेरे क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम चलता है, मगर वेटनरी काम नहीं कर रही है। दूसरी बात, मेरे क्षेत्र में बार बार ऊपर से ऑफिस से फोन आता है कि वॉशरूम्स क्लियर करिए। किस वॉशरूम को क्लियर करेगी एमसीडी? जिनमें नल नहीं है, जिनमें पोर्ट नहीं है, जिनमें पानी नहीं है, जिनमें और कुछ सुविधा नहीं है, जिनमें हार्पिक नहीं है, जिनमें फिनाइल नहीं है, उनको क्लियर करोगे? कैसे क्लियर करोगे? 2 जवाब दिया जाए, कैसे क्लियर करेंगे, किसको क्लियर करेंगे? 2 इसका जवाब दो। कैसे क्लियर होगा, किसको क्लियर कर रहे हैं? सारे टूटे पड़े हैं, सुविधाएं नहीं है सफा करने के लिए। सुविधाएं तो जब मिलेंगी जब होंगे कुछ तो हो उसके अंदर। उसको रिपेयर के लिए किसी ने कोशिश ही नहीं करी, रिपेयर नहीं है, सब टूटा पड़ा है, उसको क्या धोया जाए, क्या सफा करा जाए? मेरे क्षेत्र में जो मेरा हाईवे है वो 6 किलोमीटर का है और उसमें मेरे कर्मचारी ऊपर लगते हैं। आप ये बताइए, 6 किलोमीटर में एक ही टिप्पर है, मेरी सोसाइटी भी कवर करता है और ऊपर भी। अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा गंभीर विषय आप सुने, क्योंकि ये समय हो रहा है, मैं साइड वाले का समय ले लूंगी, कोई बात नहीं। 6 किलोमीटर में मुझे एक टिप्पर मिलता है, ऊपर एक टिप्पर जाता है। 6 किलोमीटर वो हाईवे भी हमें क्लीन करना पड़ता है, नीचे सोसाइटी भी वो कवर करता है। एक टिप्पर कैसे कवर कर पाएगा? विष्णु जी को बोलती हूँ, शिकायत नहीं कर रही विष्णु जी, बहुत बेहतरीन काम है, अच्छा काम है, मगर इनका भी कहीं ना कहीं हाथ बंधा हुआ है, दायरा होता है, कितने दिया हुआ, तो मुझे कर्मचारी भी चाहिए होंगे। जब कच्चे कर्मचारी आप लोग हर वार्ड में दे रहे थे, तो हर एक वार्ड में इक्वली बांटने चाहिए थे ना। किसी में 700, किसी में 600, किसी में 500, किसी में 200, किसी में 225। इसका तो दायरा मेंटेन ही नहीं हुआ वार्डों का। कैसे वार्ड आप सफा कर सकते हैं? कैसे वार्ड आप, जिसका वार्ड इतना बड़ा है, हमारा वार्ड बहुत बड़ा वार्ड है। मेरे क्राउन प्लाजा के सामने 2 रोड लगती है, एक आने वाली, एक जाने वाली। आने वाली जो है वो पटपड़गंज के अंदर है, जाने वाली जो है, जो हाईवे को टच कर रही है, वो अशोकनगर के अंदर है। मगर अशोकनगर वाले बोलते हैं, मतलब हमें बता रखा है, हमारे अधिकारियों को, कर्मचारी को बता रखा है कि ये रोड भी आप ही सफा करोगे। हमारा क्या मतलब बनता है उसको सफा करने का? जो उस वार्ड में टच कर रहा है वो उसको करे, उसके कर्मचारी सफाई करें उसकी।
अध्यक्ष महोदय मैं देख रही हूँ, मेरा विषय अगर आप दूर कर सकते हैं। एक आप लोगों ने अभी मुझे शीट दी है जो पिछली कंप्लेंट है, स्कूल वाले उठ जाए बड़ी। ओ भाई हाँ जी बताइए, तीसरे पॉइंट को पढ़िए, इतना छोटा है आप नहीं पढ़ पाएंगे। एक मिनट आपको मैंने ये कहा सभी माननीय पार्षदों की बातें की है ना, अभी बीच में हम इनसे बात अध्यक्ष करेंगे। महोदय जब विषय 3 मिनट का नहीं, हमारे वोट बढ़े 3 मिनट में कैसे? बहन 1 मिनट, बाकी सब भी बोले और मैं 1 to 1 नहीं होने दूंगा। ये चेयर को संबोधित करेंगे वो भी और आप भी। अध्यक्ष महोदय वो चेयर को ही आप संबोधित वो चेयर को ही करेंगे, वो आपको बताएंगे, उन्होंने जवाब क्या दिया। मैं ये कह रहा हूँ रेणु जी, आप अपना विषय रखें, जवाब मैं लूंगा उनसे। आपको 1 to 1। अध्यक्ष महोदय मैंने आपसे ही चेयर से ही क्वेश्चन किया था, मैंने ये पूछा था कि मेरे पटपड़गंज वार्ड में एक एमसीडी का स्कूल है, उसमें जब जीने से उधर बच्चे जीने से नीचे आते हैं और जीने से जब नीचे आते हैं वो गीला हो जाता है, पूरा खराब होता है, नीचे पानी आता है। अब आप उसका जवाब दीजिए जो इन्होंने आपका विषय खत्म हो गया। नहीं मेरा विषय है, उसका जवाब चाहिए मुझे। 3 मिनट आपके काफी देर पहले हो गए। अध्यक्ष महोदय ये तो जवाब लूंगी ना मैं, जो आपने जवाब दिया उसका जवाब दे रहा हूँ। बैठो। एक तो राजेश जी बैठिए। अध्यक्ष महोदय अभी मेरा विषय है और भी 2 विषय और हैं। 3 मिनट में या तो अध्यक्ष महोदय मेरा 2 विषय हैं। रेणु जी सुनिए, या तो आप कहावत बताएं या विषय रखें, बाकी पार्षद कहेंगे कि साहब हमको 3 मिनट, इनको 6 मिनट। अध्यक्ष महोदय इनका मिनट ले लेते हैं। नहीं इनका नहीं लीजिए, मेरा कहना है कि आप अपना विषय पूरा कर लें, उसके बाद ही अधिकारियों को उठाऊंगा। ठीक है। एक और बैठिए राजीव जी। एलआई जो मेरे जो अध्यक्ष महोदय मेरे वार्ड में जितनी भी पार्किंग है, एमसीडी की हो या प्राइवेट हो, मुझे उनका पूरा डाटा चाहिए। कितनी गाड़ी रखने की परमिशन है, कितनी गाड़ी वो खड़ी कर सकते हैं। पार्किंग माफिया का ऐसा है, जो भी सड़क खाली मिल रही है उसमें पूरे में गाड़ियां लगा रहे हैं और ये सिर्फ पार्षद का नाम आता है और किसी का नहीं आता। मेरे क्षेत्र में अगर किसी ने होर्डिंग पोस्टर लगा दिया तो एमसीडी से किसी को हटाने की हिम्मत नहीं है। एक वो भी बहुत बड़ी गंदगी है जो होर्डिंग पोस्टर लटके रहते हैं, गिरे रहते हैं और पूरे क्षेत्र में फैले रहते हैं। और एंक्रोचमेंट को हटाने के लिए ड्राइव की मंडली जो एक टोली बनाई जाए, वो शाम की टोली बनाई जाए, क्योंकि दिन में चाहे पार्षदों को पता हो ना हो एलआई कौन है, मगर जो इंक्रोचमेंट करते हैं उनको जरूर पता है कि एलआई का दौरा होने वाला है। क्षेत्र में पूरी क्लियर रोड रहती है, साफ रहती है और मैं जब निकलती हूँ मुझे पता होता है कि एलआई ने सूचना कर दी है और वो आने वाला है। अध्यक्ष महोदय ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आपने धन्यवाद मेरे से बोला, मगर मैं क्षेत्र को भी प्रेजेंट करती हूँ, अपनी क्षेत्र की बात नहीं रख पाऊंगी तो मेरा इधर बैठना भी बेकार है। बहन जी सुनिए, आपको ऑलरेडी 5 मिनट दे चुके और मेरा निवेदन इतना सा है कि आप अगर ये जो आपके महत्वपूर्ण विषय है, ये सभी महत्वपूर्ण विषय रख रहे हैं सारे निगम पार्षद, मेरा निवेदन है कि आपने जो आज का एजेंडा है, मेन तो हमारे एजेंडा 2 ही है ना, एक हमारा है डैम्स और दूसरी जनरल ब्रांच। मेरा निवेदन है आपने अभी वेटनरी वाले पर लगा दिए 2.5 मिनट, तो वो क्या साफ सफाई बिल्कुल है, मैं उसका जवाब एक बारी बता दीजिए। दिलवाता हूँ आपको जवाब। आप आज जिस कुर्सी के नेतृत्व में, अध्यक्ष महोदय के कुर्सी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और हमें ऊर्जा रहती है कि ये काम होगा, रिजल्ट मिलेगा, तो अपने विषय हम लोगों को तो पूरा 2.5 साल वाले जो विषय हैं वो हमें 3 मिनट में समाप्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय रह गया है, 2 साल रह गए हैं। तो 3 मिनट में अपने 3 साल के विषय कैसे कंप्लीट कर देंगे अध्यक्ष महोदय? हमारे लिए भी समय चाहिए, या तो आप 10-10 पार्षदों को बुलाकर 10-10 मिनट दीजिए उनको, ये आप कुछ ना कुछ रास्ता निकालिए अध्यक्ष महोदय। 3 साल के बिगड़े हुए वार्ड है, इनको सुधारना बहुत जरूरी है। आपकी शिकायत की रजिस्ट्रेशन का नंबर भी देता है कि आपकी कंप्लेंट नंबर ये है, आप कंप्लेंट नंबर लीजिए। कंट्रोल रूम जिस दिन इस काम को नहीं करेगा वो सस्पेंड होंगे। आप मत पड़िए ना वेटनरी के अधिकारियों के चक्कर में, आप कंट्रोल रूम को कहिए ये गाय मरी पड़ी है यहाँ पर, ये कितनी कंट्रोल रूम का ही दिया था। मैं
आप इन अधिकारियों का प्राइवेट का विषय आप छोड़ दीजिए, ये इनकी ड्यूटी है, ये नहीं उठाते हैं तो इस पर निश्चित रूप से आप डीसी साहब के साथ ये विषय हुआ है और इन्होंने 2 दिन या 1.5 दिन या 1 दिन या 10 घंटे हमको घुमाया है, कार्रवाई होगी अधिकारियों की। तो मैंने भी अभी 3 दिन पहले गाजीपुर गांव में पवन चौधरी जी का फोन आया था, गाय मरी हुई थी, 2 घंटे के अंदर वो गाय को लेके चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट टीम A1 न्यूज।